नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण विशेष मुलाखत घेणार आहे वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ता फारुक अहमद सर। विषय असा आहे की आज देगलूर बिलोली पोटनिवडणूक विधानसभाची निवडणूक लागलेली आहे। या निवडणुका पार्श्वभूमीवर नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुस्लिम समाजाचे संवाद साधा बैठकी घेण्यात आली होती। या बैठकीत धर्मगुरू मौलाना सिद्दीकी यांच्या विषयावर बोलले असता त्यांना म्हणाले मला माहित नाही। मौलाना कलीम सिद्दीकी के रिहा पर कांग्रेस चुप क्यों है? मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो अटक किया है इस पर कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोल रही? मुसलमान लीडरां पे खामोश है। नहीं, मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी किस इशू के ऊपर, इशू मुझे पता नहीं है, मैं जानकारी लेने के बाद ही बयान करूँ। याबद्दल आपण फारुक अहमद सर यांना विचारणार आहे की ज्या पद्धतीने उलमावर गुन्हा दाखल झाला होता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व समाजाचे सर्व पक्षाचे संघटनाचे लोकांचा एक आंदोलन होता। त्या आंदोलनामध्ये 18 मुख्य आरोपी सहित इतर 300 लोकांवर गुन्हा दाखल झाला होता। तवाही अशोक चव्हाणाला हा विषय माहित नाही असा त्यांचा हा उत्तर होता। त्या उत्तरावर म्हणणं आहे फारुक अहमद सरांचा, जहां मुसलमानों की बात ही नहीं होती। जिस मीटिंग में उलमाए दीन के मौजूदगी में कौम को भाजपा से डराने का काम होता है, यही अपने आप में उलमा दीन की तौहीन है। क्योंकि जहाँ पे ईमान होता है वहाँ डर नहीं होता, और जहाँ डर होता है वहाँ ईमान नहीं होता। और अगर ऐसे डर बनाने का काम, डर बताने का काम, डराने का काम जहाँ पे खामोशी से कबूल कर लिया जाता हो, उस महफिल को ही, वही महफिल हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को, हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे उलमाओं को यहाँ पे वो मायूस कर रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि आज मुसलमानों में सबसे बड़ी बेचैनी इस बात को लेकर है कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के अड़ोस पड़ोस के शहर के गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई उनके तायत में आकर बोल रहे हैं कि ये बहुत ही मोहब्बत वाला इंसान है, ये प्यार मोहब्बत से भाईचारे से रहने वाला इंसान है। एक गांव के लोगों ने आकर कहा कि एक बहुत बड़ा फिसाद होने वाला था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अगर पहल नहीं करते, अगर वो सामने नहीं आते तो वहाँ पर वो एक बड़ा फिसाद, वहाँ पर जो मुजफ्फरपुर में एक बार हुआ वैसा फिसाद वहाँ होने वाला था। लेकिन सिर्फ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की वजह से वहाँ भाईचारा कायम हुआ है। जो आदमी दंगे फसाद के लिए के खिलाफ में अपने आप को सामने ला लेता है, पेश करता है, दंगा होने से रोकता है, भाईचारा करता है, पूरे मुल्क भर में मोहब्बत से पैगाम देते हैं, पूरे मुल्क भर में मोहब्बत से दावत देते हैं, भाईचारगी को बढ़ाते हैं, ऐसे एक शरीफ आदमी को, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी को, जिनको उलेमाए भी बहुत इज्जत के साथ नवाजते हैं, ऐसी अजीम शान शख्सियत को बेकसूर होते हुए अगर जेल में डाल दिया गया तो कल मेरे औलादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून है कि नहीं है, मेरे औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई सिस्टम है कि नहीं है। नहीं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके लिए जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। ये आज बेचैनी मुसलमानों में सबसे बड़ी है, और वो बेचैनी के बारे में ये लाइल्म है, क्योंकि इनको मुसलमानों के वोट लेने के तरीक़ा मालूम है कि आके इंशाअल्लाह बोलो, अस्सलाम वालेकुम बोलो, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ बोलो, और 2-3 बातें बोल दो, भाजपा कैसा कर रही, भाजपा को रोकने का काम हम ही करते, ईंट से पत्थर, पत्थर से ईंट नर्म है। और आज शरीयत के ऊपर हमले हो रहे हैं। कौन सी शरीयत के हमले बाकी रह गए? अशोक चौहान एमपी थे ना, 3 तलाक के वक्त मुंह खोला क्या इन्होंने? 3 तलाक के वक्त डिबेट हुई तब मुंह खोला क्या अशोक चौहान ने? और जब वोट हो रहा था बायकॉट करके गए, खिलाफ में वोट क्यों नहीं? खुद अशोक चौहान एमपी थे तब जब शरीयत के ऊपर हमला हो रहा था, इन्होंने खुद ने भी वोट नहीं किया उनके खिलाफ में। एक वोट तो बढ़ता ना। इतने आपको 2.25 लाख मुसलमानों के वोट है लोकसभा में, 2.25 लाख मुसलमानों ने एक गट्ठा आपको मोदी से रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए लोकसभा में आप अकेले एमपी थे जिनको इतनी अक्सरियत से चुन के दिया। पूरे महाराष्ट्र में 2 और 2 में के एक आप थे, लेकिन इसके बावजूद ये 2.25 लाख वोटों का आपने फर्ज अदा नहीं किया, कर्ज अदा नहीं किया। और जब पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक पे वोटिंग हुई, आप बाइकआउट करके चले गए थे। आपने उसके खिलाफ वोट करना चाहिए था। 2.5 लाख लोगों का वोट होता था वो। लेकिन इनकी नीयत पता चलती है कि मुसलमानों के इशू से लेना देना नहीं है। इनको 2 ही तरीके आते हैं, एक भाजपा से डराओ, तकरीरों में इंशाल्लाह माशाल्लाह भाजपा से डराओ। दूसरा तरीका, इनको लगता है कि हम पैसे से खरीद लेंगे, लेकिन अब नहीं बिकने वाले हैं। ये तो आपके मोहब्बत की रकम समझ के लिए, लेकिन तुम वही रकम दे के हमको गारत कर रहे हैं, 5 साल बदहालियों में ढकल रहे हैं, हमारी ज़मीनें हड़प रहे हैं। तो अब कौम बेदार हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपके ये दोनों तरीक़ों को झूठा साबित करने का काम देगलूर बिलोली की आवाम इंशाल्लाह करेगी।
परंतु अशोक चव्हाण यांना सुद्धा हा कलीम सिद्दीकीचा विषय माहीत नाही असं त्यांना बोललेलं आहे. आपण हा पाण्याची गरज आहे, येणाऱ्या विधानसभा पोटनिवडणुकात हा काँग्रेसला काय प्रतिसाद मिळणार हे पाहण्याची गरज आहे. नांदेडहून मी शेख या माझा महाराष्ट्र. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.